डियर स्टूडेंट, 8वीं जमात का हमारा जो सबक है मुसल्लस का इर्तिफा और वस्तानिया, अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। इसके जो मशकी सेट 4.1 हमारा शुरू था, उसका हम अभी जो है क्वेश्चन नंबर 7 लिए है। खाली जगह पुर कीजिए, खाली जगह पुर कीजिए। मुसल्लस ABC का जी हिंसी मरकज़ है, तो यहाँ मुसल्लस एक ABC बनाया गया है। इसके अंदर नुक्ता जी बता रहा है, नुक्ता जी जो है वो हिंसी मरकज़ है। तो यहाँ जितने भी मुसल्लस के अंदर जो लाइनें खींचे गई हैं, लाइन AP, लाइन BQ, लाइन CR, ये सब आपको पता होगा कि ये सब मुसल्लस के क्या है, वस्तानिये हैं। क्या है? वस्तानिये। वस्तानी की तारीख क्या होती है? किसी ज़िले के वस्ती नुक्ते को, किसी ज़िला BC है, ज़िला BC का वस्ती नुक्ता कौन है? P को मुकाबिल के राज से जोड़ने से जो कता बनता है उसको मुसल्लस का वस्तानिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तानिया। यहाँ 3 वस्तानिया हैं, वस्तानिया AP, वस्तानिया CR, वस्तानिया BQ। तीनों वस्तानिये एक नुक्ते पर मिले हैं, उस नुक्ते को नाम दिया गया है नुक्ता जी। सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो अभी इसके अंदर हमें 3 सवाल उसने डाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर लेंथ RG बराबर 2.5 हो तो लेंथ CG मालूम कीजिए। लेंथ CG मालूम कीजिए। क्या दिया है? RG जो है ना, ये आपका जो वस्तानिया CR है, वस्तानिया CR के ताल्लुक से G से R तक या R से G तक की वैल्यू कितनी है? 2.5 हो तो GC मालूम कीजिए। G से C तक का जो है मालूम करना है। तो मैं यहाँ जो पहला जो सवाल है इसका हल मैं यहाँ करता हूँ और फिर डायरेक्ट जवाब हम वहाँ लिखेंगे। पहले यहाँ पे हल करके देखते हैं। तो हल जो नंबर 1 का क्या है, देखो यहाँ पे जो वस्तानिये हैं वो जो है वस्तानिये जो 2:1 में जो है वस्तानी की जो कता है, वस्तानी जैसे वस्तानिया AP है, वस्तानिया AP के दो हिस्से हैं, एक AG है और दूसरा GP है। ये दोनों हिस्से जो है जो निस्बत होती है दोनों की 2:1 की जो है 2:1 की उसमें जो है मुनकसिम होते हैं। तो हम अब यहाँ पर CR के ताल्लुक से है, तो वस्तानिया CR इसके 2 हिस्से हैं, एक GC है और दूसरा RG है। तो बड़ा हिस्सा कौन है? GC, और छोटा हिस्सा कौन है? GR। तो हम इसको लिखेंगे CG निस्बत RG बराबर 2/1, ये इनकी निस्बत होती है, हमें किताब में दिया हुआ ये। अब यहाँ पर देखो CG मालूम करना है, इसको लेंथ भी डाल सकते हैं, लेंथ CG, लेंथ RG, है ना। अब CG की वैल्यू निकालना है, RG कितना है? 2.5। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CG को GC भी लिख सकता हूँ, और RG की वैल्यू कितनी है? 2.5 बराबर 2/1। अब क्रॉस ज़रब करेंगे, अपने GC निकाल लेना, इसको हम क्या करेंगे? तिरछी ज़रब करेंगे। GC × 1 बराबर 2 × 2.5। ये कितना हुआ? GC बराबर 2 × 5 = 10, 10 की 0, कैरी ऑन 1, 2 × 2 = 4, कैरी ऑन 1, 5, कितने हो गए? 50। लेकिन यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ एक डिजिट के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो GC कितना आ गया अपना? 5.0, मतलब 5। कितना आया? 5। तो हम ये 5 वैल्यू जो है यहाँ लिखेंगे। GC कितना लिखेंगे? 5। एक सवाल अपना हुआ। अब दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर करते हैं। देखो इसमें BG है, जो ये वस्तानिया लिया है इस तरह का BG, लेंथ BG 6 है, हो तो BQ निकालना है, टोटल BQ निकालना है, B से Q तक निकालना है। तो पहले हम GQ निकालेंगे, बाद में हमें BQ मालूम हो जाएगा। तो इसमें रेशो कैसे लिखेंगे हम? बड़ा हिस्सा कौन सा है? BG,
है ना, ये बड़ा हिस्सा बी जी है, बी जी बटे जी क्यू इज इक्वल टू क्या रेशो है वो 2:1, 2/1। अब बी जी कितना है 6, जी क्यू और जी क्यू निकालना है। आपने दरअसल बी क्यू भी बोला है, लेकिन हम बी क्यू डायरेक्ट हम नहीं निकालेंगे, पहले हम जी क्यू निकालेंगे। तो जी क्यू ऐसे लिखता हूँ मैं 2/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी तरफ, है ना, क्या लिख देंगे 2 इंटू जी क्यू। जो पहले निकालना है, जो वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। पहले मैं यहाँ पर जी सी निकालना था तो इसको क्रॉस ज़रूर करके इसको पहले लिया था। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँ, जी क्यू को इससे मल्टीप्लाई करके उसको लेफ्ट साइड में लिखूँगा और 6 इंटू 1, तो 2 जी क्यू बराबर 6 इंटू 1 6। तो जी क्यू इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो जी क्यू कितना हो गया 3 आ गया। देखो आपको 3 आ गया, जी क्यू 3 आया, लेकिन अब तो बी क्यू निकालना है। तो बी डैश जी डैश क्यू ऐसा है, नुक्ता जी बी और क्यू के दरमियान में वाक़ है। तो डिस्टेंस फार्मूला बी जी प्लस जी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो जाएगा, है ना। तो बी जी कितना है, बी जी हमें दिया हुआ था बी जी 6, जी क्यू कितना निकाले हमने 3 इज इक्वल टू बी क्यू। तो 3 + 6 6 + 3 9, तो बी क्यू कितना आ गया 9। तो बी क्यू की वैल्यू आ गई है 9। ये अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ बी क्यू कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी अपना, लास्ट में 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व करना है एक साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं लाइन खींचता हूँ। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 3rd नंबर का। 3rd नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। 3rd नंबर में क्या है, लेंथ ए पी 6 है, टोटल ए पी दे दिया है, लेंथ ए पी 6 दिया है हो, तो ए जी मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए, ए जी मालूम कीजिए। तो और हमें जी पी भी निकालना है, 2 चीज़ निकालना है, पहले ए जी निकालना है, बाद में जी पी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए पी है ना, पहले ए पी की मदद से ए जी निकाल लेंगे। तो क्या है, ए जी अपॉन जी पी, है ना, ए जी है, ए जी अपॉन जी पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला 2/1। अब हम इसको ऐड करेंगे, ए जी प्लस जी बी। कौन सा फार्मूला लगाया हमने, कंपोनेंडो से, ए जी प्लस जी पी अपॉन जी पी इज इक्वल टू 2 + 1/1। अब ए जी प्लस जी पी कितना हो रहा है, ए जी प्लस जी पी टोटल हो रहा है ए पी, है ना, ए पी अपॉन जी पी इज इक्वल टू 3/1। अब ए पी की वैल्यू दिया है हमें, ए पी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन जी पी इज इक्वल टू, है ना, 3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 जी पी इज इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 1, तो जी पी इज इक्वल टू 6/3, 6 1 6 और ये 3 इधर डिवाइड में आया। तो जी पी की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 3 1 3, 3 2 6, कितना आया 2 आया, जी पी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें ए जी निकालना है ना, ए जी कैसे निकालेंगे, वो देखिए। अभी यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर थोड़ा ए डैश जी डैश पी है, तो ए डैश जी डैश पी, तो ए जी प्लस जी पी इज इक्वल टू ए पी। तो ए जी कितना है, ए जी हमें निकालना है, ए जी निकालना है।
जीपी कितना है, जीपी 2 है और एपी कितना है 6। तो जाहिर बात है एजी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एजी इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, कितना 4। इस तरह एजी की वैल्यू 4 हो जाएगी और जीपी की वैल्यू 2 हो जाएगी।